और बॉडी इनिशियली एट रेस्ट एंड स्लाइडिंग along द फ्रिक्शनलेस ट्रैक फ्रॉम द हाईएस्ट हाइट एच। ये कहाँ से छोड़ा गया है? एच से। रेड यूज कर ले, ज्यादा बढ़िया रहेगा, एच से। मेरी बात समझे कि नहीं? एच सोन इन द फिगर द जस्ट कंप्लीट अ वर्टिकल सर्किल डायामीटर ABD द हाईएस्ट क्या है? द हाईएस्ट एच इज इक्वल टू। मेरी बात समझे कि नहीं? अब देखो ये जो कंडीशन है, जो सर्कुलर मोशन का, जो सारा लर्न नहीं किया होगा उसके लिए दिक्कत हो सकता है। तो ये क्वेश्चन जो है ना, सारे क्वेश्चन जो होते बहुत इजी होते हैं। एक्चुअल में बच्चा कीवर्ड को माइंड से भूल जाता है, एक तो क्वेश्चन नहीं समझ में आता, दूसरे अटेम्प्ट भी गलत तरीके से करता है, इसलिए उसको लगता है कि ये एग्जामिनेशन काफी टफ है। ये चीज समझना। अब मैं वी का भी मैंने फॉर्मूला डिराइव करके आपको बताया होगा ऐसे, आर जी ब्रैकेट में 3+2 cos थीटा। याद आ रहा है क्या? नहीं याद आ रहा तो ये जो भी बुक से स्टडी कर रहे हैं उसके प्रॉपर नोट्स जरूर बनाइए, है ना। यहाँ अगर मैं थीटा की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये बॉटम पॉइंट पे आएगा, तो cos 0 की वैल्यू 1 होता है, तो ये 3+2 5 हो जाएगा, यानी बॉटम पॉइंट पे। अगर मैं बॉटम पे बात करूं तो ये v की वैल्यू कितनी हो जाएगी? रूट में 5r, 5 यहाँ लिख लेते, 5rg हो जाएगा। मेरी बात समझे? अगर मैं यहाँ पे पहुंचूंगा तो cos 90 हो जाएगा। cos 90 रखेंगे तो cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ सिर्फ 3 बचेगा, तो √3rg होगा। यहाँ पे जो स्पीड होगा इसका रूट में 3rg होगा। यहाँ पे जब पहुंचेंगे तो cos 180 रखेंगे, तो ये 3 - 1, क्योंकि cos 180 की वैल्यू -1 होता है, तो ये माइनस हो जाएगा, तो 3 - 2 1 होगा, तो रूट में rg होगा। यानी टॉप पे मिनिमम वेलोसिटी √rg होनी चाहिए। ये जो हमने बताया हूँ ये क्रिटिकल कंडीशन है। अगर आप सोचें कि इससे ज्यादा नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। मिनिमम इतना होना चाहिए, इससे ज्यादा। जैसे मान लीजिए एक स्ट्रिंग है, आप उसमें एक पार्ट सॉरी एक पार्टिकल को बांध के ऐसे रोटेट करा रहे हैं, तो वो सर्किल में तो घूमेगा इस मिनिमम कंडीशन पे, लेकिन उसके स्पीड ज्यादा तेज कर देंगे तो ज्यादा से ज्यादा जब तक वो टूटेगा नहीं तब तक तो सर्किल में ही घूमेगा ना। मेरी बात समझे कि नहीं? टूट जाए वो अलग बात है, टूटने से पहले वो सर्किल में घूमेगा। आप स्पीड इससे ज्यादा लें तो भी चलेगा। मतलब ये क्या है कि इससे अगर हम कम लेते हैं तो सर्किल नहीं बनाएगा। इसका हेल्प से हम लोग ये क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। अब जैसे बच्चा कोई देखेगा तो ये सोचेगा सर ये काफी टफ लेवल का क्वेश्चन है, ये हमसे नहीं होता है। उस तरीके का अप्रोच डेवलप करना। बस मुझे ये चीज समझ में आ गया है कि ये यहाँ पे तभी ये सर्किल कंप्लीट बनाएगा जब यहाँ पर इसकी जो स्पीड हो v कितनी होनी चाहिए? बॉटम पॉइंट पे √5rg होनी चाहिए, यही ना भैया। और r इसकी डायामीटर दिया है, तो ये बताओ अगर डायामीटर के टर्म में ही आंसर दिया है तो हम लोग ये ऐसे नहीं रख सकते हैं जी। यहाँ 5r की जगह क्या हो जाएगा? d/2 × g लिख सकते हैं कि नहीं? अब रही बात, ये बताओ यहाँ का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो यहाँ के काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो? तो नॉर्मल तरीके से mgh = ½ mv² से डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, या नॉर्मली आप डायरेक्ट यहाँ पे मैंने बताया था कि ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड होता है, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन से भी डायरेक्ट लगा सकते हैं। ये किस वेलोसिटी से यहाँ हिट करता है? मैंने बताया था कि अगर कोई भी पार्टिकल आप फ्रीली यहाँ से छोड़ दें तो यहाँ पे ग्राउंड को अगर h हाइट पे आएगा तो किस वेलोसिटी से हिट करता है जी? v = √2gh। बताए थे कि नहीं? बताइए। इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये h की वैल्यू कितनी हो जाएगी? v²/2g हो जाएगी। मेरी बात समझे कि नहीं? बाकी इस तरीके से जो नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी को क्या करते हैं कि भैया 0 है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? mgh है। यहाँ पर जब आया तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? 0, और काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? ½ mv²। तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम दोनों तरीका आपको एक्सप्लेन करते रहेंगे। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर 0 है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी? mgh। mgh किस में कन्वर्ट हो गया? पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर आया तो किस में कन्वर्ट हो गया? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ से आप करेंगे mgh = ½ mv²। m से m कट गया, मेरी बात समझे कि नहीं? तो यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगा कितना? v² / 2g। अच्छा, v²/2g मैं क्या निकाला हूँ? v²/2g नॉर्मली समझ सकते हैं, जब तक फ्रिक्शन ना हो तो कहीं पे भी जेई एडवांस का भी देखे होंगे आप, मैं पीवाईक्यू कभी कराता हूँ तो उसमें डायरेक्टली यूज करता हूँ क्या कि ये v² किस वेलोसिटी से हिट करेगा? √2gh से। तो हमें h निकालना था, तो v²/2g। बस इसमें इतना ध्यान रखना कि भैया जो v लेना है ना, v लेना है,
अगर ये नहीं लेते हैं तो ये सर्किल नहीं बनाएगा, बस इतना सा बात था। यानी एच हमको बताना है, वी की वैल्यू इतना रखेंगे तो ये रूट हट नहीं जाएगा जी, सिंपल रख दीजिए। इसको कहाँ पर रख दिया जाए, यहाँ सॉल्व कर दे नॉर्मली। तो यानी ये समझ गए कि नहीं, मतलब डायरेक्ट हम इसे यूज करेंगे। देखो एक्चुअल में क्या है मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, अच्छी बात है, टाइम लग रहा है कोई बात नहीं, लेकिन जब आप एग्जामिनेशन में जाएंगे तो उसके पहले आपको पता होगा ना कि ये चीज मुझे लर्न होना चाहिए, वहां पर सिर्फ कैलकुलेट करना होगा, तो आपका स्पीड बढ़ेगा। जैसे बहुत सारे बच्चे अगर कनेक्ट होते हैं, उनको ये सोचते हैं कि मैं बहुत जल्दी जल्दी लगाऊं, मैं खुद सॉल्व करने आया हूं कि मैं आपको बताने आया हूं, ये भी मैटर करता है। इसीलिए पीवाईक्यू का लेक्चर कितना ज्यादा होगा उसे मैटर नहीं करता है, मैं स्लोली और सिस्टमेटिक एक्सप्लेन करूंगा, है ना। तो इसमें सिर्फ क्या करना है जी, एच की वैल्यू क्या होगा, इसका स्क्वायर कर देंगे तो रूट हट जाएगा, ये v है तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 5 डी जी डिवाइडेड बाई 2, नॉर्मल रख दो यहाँ पर भैया, तो ये कितना हो जाएगा जी 5 वी स्क्वायर अपॉन 2g के जगह 5 जी टी डिवाइडेड बाई 2 अपॉन 2g, और ये g से g कट गया तो सिंपली कितना हो गया जी 5d 2 2 4 5 y 4d, तो ये ऑप्शन कौन सा है, डी ऑप्शन करेक्ट।